मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, रौनक स्टेज, उलमाए किराम, सूफियाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे नूर पर शहजादे सूफी मिल्लत जलवा अफरोज हैं, दामादे सूफी मिल्लत जलवा अफरोज हैं और तमामी मुहिब्बाने सूफी मिल्लत तशरीफ लाए हुए हैं। और इस खानकाह में जिसकी हाजिरी होती अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल और एहसान है कि हम जैसे लोगों की हाजिरी इस खानकाह में हुई है और ये मौका मैसर आया है। मुझे 10 मिनट का वक्त जो है खानकाह आलिया से मैसर हुआ है। मैं 2 शेर मनकबत के इजाजत चाहता हूं। उसके बाद मैंने कुरान पाक से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है उसकी रोशनी में वक्त के अंदर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मैं 2 शेर मनकबत की रोशनी में सूफी मिल्लत की बारगाह में पेश करना चाहता हूं। तवज्जो के तलबगार हूं, दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब हाजिर खिदमत है अहले स्टेज से, तवज्जो के तलबगार। बताऊं मैं भला कैसे कि क्या है सूफिए मिल्लत। बताऊं मैं भला कैसे कि क्या है सूफिए मिल्लत। बताऊं मैं भला कैसे कि क्या है सूफिए मिल्लत। नबी की सुन्नतों का आईना है सूफिए मिल्लत। नबी की सुन्नतों का आईना है सूफिए मिल्लत। आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं। इलाही टूटने पाए न मरते दम तलक रिश्ता। इलाही टूटने पाए न मरते दम तलक रिश्ता। हमारी आक़िबत का सिलसिला है सूफिए मिल्लत। हमारी आक़िबत का सिलसिला है सूफिए मिल्लत। अब मैं बिना कोई इंतजार कुरान पाक की उस आयत करीमा की रोशनी में कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूं। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है, वो दीन इस्लाम है। अब उस इस्लाम के फ्रेम में इस्लाम की अशात, इस्लाम की तरक्की, इस्लाम का उरूज कैसे हुआ, इस्लाम दुनिया पे नाफिज कैसे हुआ, ये पैगंबर आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोशिशों काविश और आपकी नबूवत के सदक़ो तुफैल ये मजहबे इस्लाम जो है अरब की धरती से बढ़ता चला गया। और फिर बादहू आपके हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में इस्लाम की अशात होती चली गई। फिर मजहब इस्लाम की तरक्की हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में इस्लाम की तरक्की और अशात होती रही। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में मजहब इस्लाम परवान चढ़ता रहा।
फिर हजरत अली शेर खुदा दामाद रसूल की सूरत में इस्लाम का तरक्की होता रहा। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ तक बात समझ में आती है, बात यहाँ समझ में नहीं आती है कि फिर ये औलियाए किराम कहाँ से आ गए, बुजुर्गाने दीन कहाँ से आ गए, हजरात गिरामी। तो मैं आपको बता दूं कि पैगंबर आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दीन, जिस मजहब, जिस कुरान का ऐलान किया है, वो कुरान, वो तबलीग, वो अशात, वो मजहब, वो कानून, वो शरीयत यूं ही नहीं फैला है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तहरीक और मिशन को हजरत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की सूरत में देखा गया है, हजरत फारूक आजम की अदालत की सूरत में देखा गया है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत की सूरत में देखा गया है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत की सूरत में देखा गया है। मजहब इस्लाम जो है नवासे रसूल इमाम हसन की सदाकत की सूरत में देखा गया है। मजहब इस्लाम जो है नवासे रसूल शहीद आजम इमाम हुसैन की सूरत में मैदान करबो बला में देखा गया है कि मजहब इस्लाम की बका के लिए, मजहब इस्लाम की तरक्की के लिए, मजहब इस्लाम की हक्कानियत के लिए खानदान रसूल ने अपनी गर्दन की परवाह नहीं किया है, अपने सर की परवाह नहीं किया है, अपने बाजू के परवाह नहीं किए हैं, खेमे के परवाह नहीं किए हैं। नहरे फुरात पे पहरा लगाया गया, खानदान रसूल को मजहब इस्लाम के नाम पर एक एक करके शहीद किया गया है, लेकिन जान देना गवारा किए हैं। अल्लाह के रसूल का खानदान जो है, जो खानदान रसूल है, वो करबो बला के मैदान में अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं, लेकिन मजहब इस्लाम के मेयार को गिरने नहीं दिया है, मजहब इस्लाम के बका को बाकी रहने दिया है। तो हजरात गिरामी, ये सहाबाए किराम की जमात के बाद जो है मजहब इस्लाम के आईने में अगर कोई चला है तो औलियाए किराम चले हैं, बुजुर्गाने दीन चले हैं। हजरात मोहतरम, अगर हम इस्लाम को देखना चाहते हैं तो फिर सहाबाए किराम के बाद जो है मजहब इस्लाम यूं ही नहीं फैला है, कुरान खुद ब खुद कहीं नहीं पहुंचा है, बल्कि कुरान की सूरत में सहाबाए किराम की जिंदगी, सहाबाए किराम का पैगाम पहुंचा है। और उस सहाबाए किराम के पैगाम को अगर कोई आम किया है तो बुजुर्गाने दीन आम किए हैं, सल्फे सालेहीन आम किए हैं। जब आप हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में पहुंचेंगे तो आप अपनी जिंदगी से, आप अपने अमल किरदार से मजहब इस्लाम का अशात किए हैं। हजरात गिरामी, ख्वाजा अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह यूं ही तरह जो है आप चलते जाएंगे तो सरकार थावा की बारगाह में आ जाएंगे। सरकार थावा ने मजहब इस्लाम के लिए कदम ब कदम चले हैं, मजहब इस्लाम की तरक्की और अशात के लिए लोगों में वक्त दिया है। फिर आप जब कदम ब कदम चलेंगे तो बैतुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, बैतुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस खित्ते में, इस इलाके में अपने किरदार का लोहा मनवाया है, अपनी जिंदगी को पेश किया है, अपने कैरेक्टर को पेश किया है, वो कैरेक्टर जो है नबी की सुन्नत के मुताबिक रहा है। आपकी सादगी को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, आपकी सादगी बता रहा है कि मजहब इस्लाम का सच्चा पेशवा है, आपका कदम बता रहा है कि मजहब इस्लाम का आईना है, आपकी तहरीक बता रही है, आपकी महफिल बता रही है, ये हुजूम बता रहा है, ये स्टेज बता रहा है, ये मजमा बता रहा है कि आपका किरदार जो है किरदार रसूल के आईने में है, आपकी जिंदगी जो है मजहब इस्लाम के आईने में है। हजरात गिरामी, यूं ही औलियाए किराम की बारगाह में लोग हाजिरी नहीं देते हैं, यूं ही औलियाए किराम पर लोग मर मिटने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि औलिया अल्लाह जो है नमाज रोजा हज ज़कात मजहब इस्लाम के साथ साथ जो है अपनी जिंदगी को राह हक में पेश कर देते हैं, अपने बाल बच्चों को राह हक में कुर्बान कर देते हैं। वो कुर्बानी, वो किरदार, वो अमल, वो सादगी, वो विलायत, वो सदाकत जब जमा होता है तो ये उलमाए किराम बारगाह में आते हैं,
ये महफिलें वजूद में आती हैं, ये रोजे वजूद में आते हैं, ये चादर ये फूल की महफिल वजूद में आती है। वरना कब्रों पर देखिए वीराना कब्र पड़े हैं, यूं ही कोई कब्र पे नहीं आता है, यूं ही कोई मोहब्बत नहीं रखता है, यूं ही कोई उनसियत नहीं रखता है। उस मोहब्बत के पीछे जो है किरदार रसूल का बहुत बड़ा रोल होता है, उस मोहब्बत के पीछे जो है दीनी मामलात होते हैं, उस मोहब्बत के पीछे जो है इश्क रसूल का मामला होता है। तो हजरात गिरामी, हम उस खानकाह में आए हैं, हम उस खानकाह में आए हैं जहां से इस्लाम की अशाअत और तबलीग के लिए कदम ब कदम जो है ये औलियाए किराम की सूरत में हम देखे हैं कि मजहब इस्लाम के लिए, इस्लाम के बका के लिए, इस्लाम के मयार के लिए, बुराई को रोकने के लिए, रस्म रवाज को रोकने के लिए, दीन को साफ और शफाफ पेश करने के लिए ये औलियाए किराम की जमात है। हजरात गिरामी, हमें ऐसी बारगाह से मोहब्बत रखनी चाहिए ताकि हमारा ईमान, हमारा अकीदा महफूज रहे, मुकम्मल रहे। हजरात गिरामी, हमें कामयाब होने के लिए औलियाए किराम के दामन से जुड़ना होगा। जो औलियाए किराम के दामन से जुड़ गया है वही सहाबाए किराम के दामन से जुड़ गए हैं, वही सरकारे दो आलम के दामन से जुड़ गए हैं। जो सरकारे दो आलम के दामन से जुड़ गया है वो खुदा की रजा हासिल कर लिया है। तो हमें कामयाब होने के लिए औलियाए किराम के दर से जुड़ना होगा। जब हम दर से जुड़ेंगे तो ये औलिया अल्लाह है, ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये खुदा के रास्ते हमवार करते हैं, ये नबी के फरमान हमवार करते हैं। इनका किरदार जो है, उनकी सोहबत जो है हमारे लिए खैर खाही का नमूना होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चूज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।